किसी के घर में घुस जाइए जहाँ पे शादियों का माहौल हो और वहाँ पे रंगदारी कीजिए, 1 लाख रुपया का डिमांड कीजिए। 15 सालों में उन्होंने रामपुर शंकर का जो विकास है, उसको बर्बाद कर दिया। मेसी नगर पंचायत में एक सिर्फ रॉकी ही है जो इस चीज़ को खोज सकता है। क्या सिर्फ रॉकी के ऊपर ही जो है इस तरह के आरोप लग सकते हैं? और लोगों के ऊपर आरोप क्यों नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं साधु हूँ या फिर मैं बदमाश हूँ या मैं क्या हूँ, ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना। लेकिन एक जो है मेसी थाना में कांड संख्या 30/25 आपके ऊपर दर्ज हुआ। क्या कारण? आपके द्वारा जो माननीय हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, उनकी छवि को धूमिल आप कर रहे हैं। देखिए, अगर मेसी थाना क्षेत्र का मेसी नगर पंचायत और नगर पंचायत मेसी जो है आजकल बहुत ज़्यादा ही जो है सुर्खिया में है। सुर्खिया क्यों हैं, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। कहानी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक वैसे शख्स के साथ जिसका नाम जिसान अली उर्फ रॉकी। ये भाई साहब को कोई जो है मसीहा कहता है, मतलब आम आदमी। जनप्रतिनिधि जो हैं वे रंगदार कहते हैं और पुलिस विभाग के लोग जो हैं अपराधी कहते हैं, क्योंकि कभी जेल भी जाना पड़ जाता है। इन सारी टॉपिकों पे बात होगा मोहम्मद जिसान अली से कि आपको लोग रॉबिन हुड कहते हैं, मसीहा कहते हैं, पुलिस अपराधी कहती है और जनप्रतिनिधि आपके ऊपर केस करते हैं और कहते हैं कि रंगदार हैं, और ये अपने आप को खुद से जो है ना समाज सेवी कहते हैं। तो हैं क्या हैं आप? देखिए, ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि हम क्या हैं, लेकिन हाँ, एक समाज सेवी होने के नाते और लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके परेशानियों में शामिल होना लेके यहाँ पर आपको हम रोकेंगे। आपने कहा कि लोग कहते हैं, आप करते हैं। क्या यही कहते हैं कि आप किसी के घर में घुस जाइए जहाँ पे शादियों का माहौल हो और वहाँ पे रंगदारी कीजिए, 1 लाख रुपया का डिमांड कीजिए? देखिए, एलिगेशन कुछ भी लगाया जा सकता है। एलिगेशन आप हमारे ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं और उसका कारण है मेरे पास। हम आपको कारण स्पष्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने इस तरह का एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया तो एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि है और कुछ भ्रष्टाचार और चोरी में वो शामिल भी है। जनता को उन्होंने लूटा है। रामपुर शंकर जो 4 नंबर वार्ड है मेसी नगर पंचायत का, तो उसमें उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। आवास योजनाओं में उन्होंने 45 हज़ार रुपया लोगों से लिया, जिसकी वजह से मैंने ये आवाज़ उठाया, अपने आवाज़ को बुलंद किया और जनता ने इस चीज़ को सराहा। लेकिन उनको ये चीज़ चुभने लगा और ये चीज़ जब चुभने लगा, मैंने नाला, सड़क, नल जल को लेकर भी आवाज़ उठाया और आवेदन प्रतिवेदन भी किए मैंने। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जनप्रतिनिधि को कुछ ज़्यादा ख़राब लग जाता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो सामने वाला है उसको किसी तरह से गलत फंसाकर या उसको गुंडा बदमाश जो भी कहना है, जो उनको लगता है। हमको सिर्फ ये लगता है कि समाज सेवा, समाज कल्याण में जो बेहतर होने वाला है या किया जा सकता है, मैंने वही किया है। ये मेसी नगर पंचायत में एक सिर्फ रॉकी ही है जो इस चीज़ को खोज सकता है। क्या सिर्फ रॉकी के ऊपर ही जो है इस तरह के आरोप लग सकते हैं? और लोगों के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगते? देखिए, आपके अंदर उस तरह का गट्स नहीं होगा। हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं, उनका भी मन होता होगा ये चीज़ करने का, वो नहीं चाहते होंगे। पर मेरा जो विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा से जीने वाला आदमी हूँ, मैं स्वतंत्र विचारधारा का आदमी हूँ, तो मुझे किसी के दबाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे किसी भी व्यक्ति के टिप्पणी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे समाज सेवा करना है, मैं कर रहा हूँ और आगे भी किसी तरह की कठिनाई आती है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए कोई मेरे ऊपर कुछ भी करे, किसी तरह का वार करे, किसी तरह का आप फिलहाल देखे ही होंगे। फिलहाल में जो है मेसी थाना में कांड संख्या 30/25 आपके ऊपर दर्ज हुआ। क्या कारण? देखिए, इसका एक कारण ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कहा था कि शैलेंद्र श्रीवास्तव जो जनप्रतिनिधि हैं मेसी नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 रामपुर शंकर के, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि? जी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और पिछले 15 सालों से हैं वो। तो 15 सालों में उन्होंने रामपुर शंकर का जो विकास है उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। और ना तो एक नाला अच्छा बना, ना एक सड़क अच्छा बना हुआ है और ना ही जो आवास योजना जो देख लीजिए, जो पब्लिक सरकार दे रही है, पब्लिक को देती है सरकार, उसमें भी उन्होंने लोगों से लूटा। वीडियो में उन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, हम 45 हज़ार रुपया लिए हैं, उसका एविडेंस है मेरे पास। वीडियो में उन्होंने सकारा इस बात को, तो वो चोरी किए हैं, चोर वो हैं। ये एलिगेशन मैं लगाता रहूँगा। तो आप साधु हैं कि जेल चले जाते हैं? देखिए, मैं साधु नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं साधु हूँ या फिर मैं बदमाश हूँ या मैं क्या हूँ, ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना। लेकिन एक आम नागरिक के नाते मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है जिनको जनता ने 15 सालों से चुना है। अच्छा काम करते होंगे तभी तो जनता चुनती है, मनोनीत करती है, माननीय है। और आप जो है कि जेल जाते रहते हैं और आपके ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है, कभी रंगदारी का, कभी पुलिस पदाधिकारी से झड़प हो जाने का। तो आप हैं क्या जी? देखिए, ये चीज़ जो आप बता रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी या फिर किसी चीज़ का, मेरा किसी से इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इंडिविजुअल नहीं है। समाज में जब आप रहेंगे और अच्छे काम को आप करेंगे तो आप पर विपत्तियाँ आएगी, लोग आपको फंसाएंगे, गलत शब्द आप पे कहेंगे, आपका अवहेलना किया जाएगा, आपके ऊपर लांछन लगाया जाएगा। ये वही लांछन का नतीजा है। मेरे छवि को खराब करने के लिए, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए लोग मेरे ऊपर एफआईआर करवा देते हैं।
मेरे छवि दिक्कत ये है मतलब कि आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है कि आपके द्वारा जो माननीय हैं, जो आज पार्षद हैं, उनकी छवि को धूमिल आप कर रहे हैं। देखिए, अगर उनके छवि को धूमिल हम कहाँ करते हैं, जब उन्होंने अच्छा काम किया होता है। मेरे इस बेस पे आप उनके ऊपर आरोप लगाए। आप मेहसी नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 रामपुर शंकर में मेरे साथ चलिए, और मेरे पास अभी बहुत सारे एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें मैंने आवेदन तक भी दिया हुआ है कार्यपालक को, एसडीओ को, डीएम साहब को, और आरटीआई भी लगाया हुआ है मैंने। तो अगर मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट इन राइटिंग अगर करा हुआ है तो कुछ तो मेरे पास एविडेंसेस होंगे। तो मैं एलिगेशन इनके ऊपर चोरी का लगाता हूँ, भ्रष्टाचार का लगाता हूँ। भ्रष्टाचारी है। अगर मेरे इस शब्द से आपको परेशानी है तो आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए। आप जाइए कोर्ट में, कहिए कि हमको जो मोहम्मद जिशान अली उर्फ रॉकी नाम का जो व्यक्ति है, वो मेरे खिलाफ जो शब्द बोल रहा है वो गलत है। क्या आपने पैसा नहीं लिया? अगर आप 15% नाला में नहीं लिए होते तो नाला बहुत अच्छा होता। आप 15% नल जल योजना में नहीं लिए होते तो आज नल जल का पानी रामपुर शंकर के जनता को मिल रहा होता। लोग उस पानी से अपने भैंसिया को भी नहवाते और अपने नहाते। तो पीने का तो बात छोड़ दीजिए, नहवाने का बात छोड़ दीजिए, तो सुखाड़ पड़ा हुआ है नल जल। नलकूप में कहीं पानी है, और जिस नलकूप को दिखाकर इन लोगों ने फोटो खिंचवाया था, आज उसका मेंटेनेंस का भी पैसा उठता है ना। आज जो पत्राचार किया गया है, आपको एक डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ, ये नगर कार्यालय से आया है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें हम तो नहीं लिखे हैं कि पत्रांक 1124 दिनांक 12/12/2024 को जो पत्रांक दिया गया था, उसमें ESEPL ग्रुप कंपनी को इसके मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए दिया गया। आज ये नगर कार्यालय ने ये पत्राचार जो है इस कंपनी को 3 महीने पहले किया है, और नतीजा आपको पता है क्या है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या नल जल चलता है, पानी निकलता है? नहीं चलता है, पानी नहीं आता है। मेरे साथ लोग बैठे हैं, ये रामपुर शंकर की हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोइन अख्तर हुआ। मोइन अख्तर जी, जिसके साथ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर तरह तरह के आरोप ऐसा, उस आरोप के साथ अगर बैठते हैं तो आपको भी उसी नज़र से देखा जाए। एक रंगदार के साथ बैठे हुए, कैसा फील करते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, ये किसी किस्म के रंगदार नहीं है। जो समाज के सामने आता है किसी काम को लेकर के, तो उसमें कुछ लोग हैं जो चंद लोग कहते हैं कि बुरा भला जो हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अपराध नहीं ना कहते हैं कि किस प्रकार का काम लेकर आते हैं कि रंगदार बन जाए? जैसे अब आप सरकार में हैं, आपके विरोध में हम आए, आपसे कोई बात किए, सवाल किए कि यही काम नहीं हो रहा है, जैसे आवास है, जल नल योजना है, या ये नाला सड़क है, किसी काम के लेकर के आपसे पूछेंगे, आप पावर में है तो हम पूछेंगे किससे? अगर आपसे हम पूछते हैं तो हम रंगदार हो जाते हैं, इसलिए कि बाकी लोग नहीं पूछती है, उनके डर से, भय से। तो हम तो भाई समाज के लिए आए हैं, तो हम तो आप उससे पूछेंगे कि इसमें भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए हम रंगदार हो जाते हैं। कारण स्पष्ट है कि वार्ड पार्षद जी से पूछा जाता है कि आप नल जल अभी तक आपका चालू नहीं हुआ, 8 साल हो गया, तो रंगदार हो गए। पेमेंट सही समय पर जो 40,000 जिससे ले लिए, वो उसका भी पेमेंट सही समय पर नहीं करवाए, आवास वाला, उसको भी मैंने पूछने पर रंगदार हो गए। सड़क नाला जो बनवाया टूट गया, 2 महीना 4 महीना 6 महीना होते होते, उसको भी आप कम से कम मरम्मत तक आपने नहीं करवाया, तो इसको इस सब बात पूछने पर आप रंगदार हो जाते हैं। तो कारण यही सब है। यही सब है, मतलब कि नगर पंचायत में किसी प्रकार की योजना के बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा तो आप रंगदार। जी कि 15 साल आपने सवाल किया था कि 15 साल रह गए, वो अच्छा किए तो रह गए। हमारे कहने का मतलब कि उस प्रकार के हमारे 4 नंबर वार्ड में आवाज़ उठाता था लोग, लेकिन दबा दिया जाता था। इनको आदत जैसा बन गया है। अभी जो है ये दबने वाला नहीं हो, कितना भी मुकदमा कर दे, जितना भी धाराएँ लगा दे। तो 15 साल इन्होंने राज किया है। ये काजू का रोटी चाहते हैं, अभी इनको मकई का रोटी भी नहीं मिल रहा है, तो ये काजू का रोटी खोज रहे हैं कि फंसाएंगे तब ना काजू का रोटी हमको मिलेगा जी। तो हमारे कहने का मतलब समाज का जो भी जल नल हो, सड़क हो और आवास हो, यही तो हम लोग को सुविधा मिलता है जो आप खा जा रहे हैं। खोजने के लिए आला अधिकारी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक विभाग बैठल है। आप लोग को अपना काम से मतलब रखना चाहिए। तो आप पड़े हुए हैं प्रतिनिधि के पीछे, भ्रष्टाचार के पीछे। क्या प्रतिनिधि के पीछे हम नहीं पड़े हैं, प्रतिनिधि से सवाल करना हम जनता का काम है। जब हमको 15 साल में नहीं हुआ है, 15 साल से पहले तो हमने आवाज़ नहीं उठाया। जब आला अधिकारी ऊपर का जो भी काम हमारा सही नहीं हुआ, हम लोगों ने आवेदन भी दिया। अभी 3 महीना पहले देखिए, जिसका रिसीविंग मेरे पास है, 7 साल पहले का मेरा आवास का फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है, 3 महीना पहले रिसीविंग में आपको अब दिखाऊंगा। बिना लिखित का कोई बात नहीं करता हूँ, हम कानून का इज्जत करता हूँ, उनके अधीन में ही हम काम कर रहे हैं। और सब कोई पैसा वाले हैं, रोब वाले हैं, सब खरीद लें, जिनको जिस पर जो धाराएं लगाना है लगा देना है, इनको दूसरा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। जो धारा लगा दे वो सही हो गया। हम जनता जो है पूरे 4 नंबर वार्ड का खड़ा होकर के उन पर क्लेम लगाते हैं तो सही नहीं है। आवाज़ उठाते हैं इसलिए सही काम के लिए, उसीलिए उनको फंसाया जाता है इस काम के लिए। इसको परेशानी में डाल देंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं वो न वार्ड में खड़ा होंगे, ना कुछ करेंगे, इनको परेशान करते हैं। आपके हिसाब से जो यह कांड दर्ज हुआ है, क्या लग रहा है? गलत फंसाया गया, उनको गलत हिसाब से उनको फंसाया गया, जबरदस्ती फंसाते सही, नहीं बोलेंगे, कहीं कुछ नहीं, आवाज़ उठाएंगे, दब जाएंगे, चोर लेखन दब जाएंगे, घर में रह जाएंगे, ना आवाज़ उठाएंगे, ना हमारा काम होते रहेगा।
कहना चाहता है कि देखिए सबसे पहला बात है कि मान के चलिए अपना मांग करना गलत नहीं है। मान के चलिए कि मेरा हक है इंदिरा आवास, नल जल पानी और नाला, ये मेरा हक है और हम इसको मांग कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन मांग के यार में कुछ और मांग नहीं कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का डिमांड नहीं कर सकते, लाठी फरसा लेकर जो है किसी के घर पे भी नहीं चढ़ सकते। तो ऐसा अगर है तो उनके पास एविडेंस है तो वो दिखा दे कि हम लोग लाठी फरसा लेकर के उनके घर पे गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ साजिश है, इनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि भैया को फंसाया जा रहा है कि ये हम लोग का आवाज़ नहीं उठाए और हम लोग लड़ते रहेंगे। दुनिया इतना कमजोर होता जा रहा है कि जो है आवाज उठाने पर आर्टिकल 19(1) के तहत जो आवाज उठाया जाता है उसको भी दबाया जा रहा है। 15 साल से वार्ड है तो कुछ भी कर सकते हो, तो चोर है, ये हकीकत बात है, हम लोग मानते हैं। हम लोग के पास उसका एविडेंस है। नल जल अभी तक नहीं मिला 15 साल से, बताइए किस वार्ड में मान के चलिए तो नल जल का सुविधा नहीं मिलेगा आपको। जांच करवा ले, अगर वो सही है तो हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग माफ़ी मांग लेंगे उनसे। अगर चोर है तो चोर कहने में कहीं से हर्ज नहीं है। वो बिल्कुल झूठी बात है, एकदम 200% झूठी बात है। वो सिर्फ इनको जो है उनको भ्रष्टाचारी में वो विरोध कर रहे हैं, उनको हर बात का वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनको साजिश के तौर गलत फंसा करके गलत साजिश के तौर पर आवेदन दे करके उनको उलझाने के लिए और दबाने के लिए उन्होंने ये काम किया। उसमें जितना बात है, जैसे नल जल हो गया, इंदिरा आवास हो गया, नाला हो गया, ये बिल्कुल सत्य बात है। और वो घूसखोर हैं तो है, पैसा उन्होंने लिया है, जनता का तो लिया है आवास योजना के लिए। और नल जल वो जब बना तब वो कभी आज तक देखने आए नहीं आए, सड़क बना तब भर भी नहीं आए। आज जाकर सड़क देख लीजिए क्या स्थिति है, वैसे ही सड़क बनता है क्या? अपने घर के पास जब वो नाला ठीक नहीं सही से बनवा पाए तो दूसरी जगह क्या बनवाएंगे? पानी कहाँ पीते हैं हम लोग, पानी पीबे नहीं करते एकदम। आज तक जब से नल जल बना हुआ है तब से पानी आवे नहीं कर उसमें, न पानी आता है। और उसके बाद में जो पाइप लगा था नल का वो सब अपने आप खत्म हो गया, सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया। नाला जहाँ तक बना वहाँ तक नाला 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं चला, सब सूख गया, उसमें सब लकड़ी पानी और सब कुछ भर गया। भरने के बाद भी नाला में पानी आता नहीं जाता है। हमारे दरवाजे से जो नाला आ जाता है, हमारे दरवाजे पे आके इन कर दिया गया, उससे आगे बढ़ा ही नहीं। सब चीज़ भ्रष्टाचार है, सब चीज़ का भ्रष्टाचार है और कुछ हो नहीं है। उजागर हम कैसे करेंगे? उजागर करने के लिए हम लोग जाते थे, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है और केस कर दिया जाता है। और वकील जी को हम लोग साथ दिए हैं कि हाँ चलिए इनका आवाज़ उठाइए, तो इनके ऊपर केस कर दिया जाता है, इनके ऊपर राजधानी का केस मुकदमा लगा दिया जाता है। यही सब बात है, इनको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है एकदम।